और देखिए ईरान को लेकर अहम खबर है। ईरान में एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। ईरान की सेना ने कहा यह बड़ा बयान, बर्बाद हुए एयर डिफेंस को बदला गया है। इधर सेंट्रल गाजा में इजरायल का अटैक हुआ। बीती रात देर अल बलाह में अटैक हुआ है। इजरायल ने पहले इलाका खाली करने की दी थी वार्निंग। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सेंट्रल गाजा की है जहां पर इजरायल ने हमला किया। बीती रात देर अल बलाह में अटैक किया गया। इजरायल ने पहले इस इलाके को खाली करने की वार्निंग दी थी। कई क्षेत्रों में खुले बारूदी मोर्चों को देखते हुए विश्व में जिस आशंका से लगातार एक डर है, वह आशंका अरब रीजन में सच साबित हो नहीं सकती है। इस क्षेत्र में टकराव सिर्फ इजरायल और ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का नहीं है, बल्कि अमेरिका 12 दिन के संघर्ष के दौर में प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल हो चुका है। और इसके बाद इस क्षेत्र में सैन्य गठबंधन का एक ऐसा समीकरण बन गया जो जल्द ही महाशक्तियों के टकराव तक पहुंच सकता है। और इसके प्रबल संकेत भी मिल चुके हैं। और अब क्या वो संकेत सामने आ रहे हैं और क्या है वो संकेत, आप देखिए। मध्य पूर्व में तनाव का सबसे बड़ा कारण है ईरान और इजराइल की पारंपरिक अदावत, जिसमें अमेरिका की भागीदारी का पक्ष कुछ और है। लेकिन इस वक्त यह तनाव जंगी मोड़ पर है, जिसमें कारण बनाया गया है ईरान का परमाणु शक्ति बनने का मिशन। आपने बिल्कुल सही सुना, यह कारण है नहीं बल्कि बनाया गया है। क्योंकि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम पहले से है, जिसे 90% तक शुद्ध बनाने की एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। लेकिन ईरान ने इसे हथियार ग्रेड तक संवर्धित नहीं किया, जिससे पता चलता है कि एक कारण बनाया गया है। और यही कारण इजराइल और अमेरिका के डर का कारण बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला कर उन्हें भड़काया है और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर उन्हें न्यूक्लियर शक्ति संपन्न बनने पर मजबूर किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन धमकियों से आजिज आए ईरान में अब प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी है। लेकिन इस प्रतिशोध का स्वरूप क्या होगा? क्या इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी है? क्या अमेरिका के बेस भी ईरान के टारगेट पर होंगे? और क्या ईरान अब जंग को यूएस विरोधी गुट का आकार देगा? यह सवाल अनुमानित नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे पुख्ता आधार है, जिसकी बुनियाद इजराइल को मिले इनपुट ने तैयार की है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन के मुताबिक ईरान ने इजराइल से बदले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है। इस चेतावनी के साथ उन्होंने एक सुझाव भी दिया है। सुझाव यह है कि ईरान के हमले से पहले ही इजराइल को ईरान पर हमला कर देना चाहिए। अब यह मुमकिन है कि उन्होंने यह सुझाव इजराइल की पारंपरिक रणनीति के आधार पर दिया, क्योंकि इजराइल की नीति प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की रही है,
दुश्मन के हमले रोकने के लिए इजराइल ही पहले हमला कर देता है, जिसे इजराइल की डिफेंस ऑफेंसिव रणनीति के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान भी इस नीति के बारे में अच्छे से जानता है, तो स्वाभाविक है कि ईरान की तैयारी भी पूरी होगी। इसीलिए इजराइल इस बार एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और इसका सबूत है ये तस्वीरें जो पेंटागन से जारी हुई।